हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो गाइस, शालीमार प्रोडक्शन की फाइनेंशियल ईयर 2023 की सेकेंड क्वार्टर की रिजल्ट आउट हो चुकी है। तो गाइस, इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि कंपनी ने सितंबर 2022 की क्वार्टर में कैसी परफॉर्म की है, क्या क्या पॉइंट्स इम्प्रूव हुई है एंड कहाँ कहाँ पे कंपनी ने डिटोरिएट की है। और कंपनी की फंडामेंटल्स भी चेक करेंगे और समझेंगे कि क्या ये कंपनी पैसे लगाने लायक है या नहीं। एंड उसके साथ साथ हम लोग कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए कंपनी की फंडामेंटल एनालिसिस करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस, अगर इस कंपनी की बिजनेस के बारे में डिस्कस करें तो दिस कंपनी इज इन्वॉल्व्ड इन प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग एंड ट्रेडिंग म्यूजिक एल्बम्स, शॉर्ट फिल्म्स एंड मूवीज अंडर द होम बैनर शालीमार। ये कंपनी सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड है। तो अभी अगर इस कंपनी की कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो 54.1 करोड़ की है कंपनी की मार्केट कैप, 451 की पी है जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई है, 0.09% है कंपनी की आरओसी एंड 0.06% है कंपनी की रिटर्न ऑन इक्विटी। लास्ट 6 मंथ्स की रिटर्न के साथ साथ लास्ट 3 साल की सेल्स ग्रोथ भी कंपनी की नेगेटिव में जा चुकी है। कंपनी अभी अपनी बुक वैल्यू से काफ़ी नीचे ट्रेड कर रही है। डिविडेंड ये कंपनी आप लोगों को देती नहीं है एंड फेस वैल्यू 1 रुपये की है। तो अभी अगर इस कंपनी की सितंबर क्वार्टरली की रिजल्ट के बारे में डिस्कस करें तो सितंबर 2022 की क्वार्टर की अनऑडिटेड स्टैंडअलोन फाइनेंशियल रिजल्ट आप लोगों के सामने है एंड यहाँ पे जितने भी सारे फिगर्स दिया हुआ है वो सब लैक्स में है। तो गाइस, सबसे पहले हम लोग कंपनी की इनकम चेक करते हैं। तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 37 लाख रुपीस की इनकम जनरेट किया है। और अगर ये जून 2022 की क्वार्टर एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर से कंपेयर किया जाए तो जून 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 71 लाख रुपीस की इनकम जनरेट किया था एंड सितंबर 2021 की क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 1.43 करोड़ की इनकम। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे दोनों में ही कंपनी की जो इनकम ग्रोथ है वो नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करोगे तो टाइम के साथ साथ कंपनी की जो इनकम के फिगर्स है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो अभी अगर इस कंपनी की नेट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट आफ्टर टैक्स के बारे में डिस्कस करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि सितंबर 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 14.3 लाख रुपीस की लॉस पोस्ट किया है। जून 2022 के क्वार्टर में कंपनी ने अप्रॉक्सीमेटली 2,22,000 रुपीस की प्रॉफिट पोस्ट किया था एंड सितंबर 2021 के क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 5.5 लाख रुपीस की प्रॉफिट। तो कंपनी की जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो भी इनकम ग्रोथ की तरह ही बोथ ईयर ऑन ईयर बेसिस पे नेगेटिव में जा चुकी है। एंड अगर ओवरऑल देखा जाए तो कंपनी की जो प्रॉफिट है वो भी धीरे धीरे टाइम के साथ साथ कम हो रही है अपनी इनकम की तरह, जैसे कि यहाँ पे आप लोग साफ देख सकते हो फिगर्स में। और रही बात कंपनी की ईपीएस की मतलब अर्निंग्स पर शेयर की, तो जो कंपनी की ईपीएस की वैल्यूज है वो 0 है। तो अगर ओवरऑल देखा जाए तो सितंबर 2022 की क्वार्टर में कंपनी ने कहीं पर भी इंप्रूवमेंट नहीं दिखाई है, हर एक ग्रोथ कंपनी की नेगेटिव में है। तो ओवरऑल जो रिजल्ट है सितंबर क्वार्टर की वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आई है। तो अभी अगर इस कंपनी की बैलेंस शीट की हेल्थ के बारे में डिस्कस करें तो हाफ ईयरली बेसिस पे हम लोगों को यहाँ पे टोटली उल्टा सीन देखने को मिल रहा है कि कंपनी की रिजर्व रिड्यूस हुई है एंड डेट इंक्रीज हुई है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही बेकार है। मतलब बैलेंस शीट की हेल्थ डिटोरिएट हुई है ऑन हाफ ईयरली बेसिस। लेकिन अगर ओवरऑल देखा जाए तो डेट की कंपेरिजन में 10 गुना से भी ज़्यादा की पॉजिटिव रिजर्व मौजूद है कंपनी के पास। तो ओवरऑल जो बैलेंस शीट की हेल्थ है वो तो बहुत ही ज़बरदस्त है ही है एंड उसके साथ साथ ये एक ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी भी है। तो अभी अगर इस कंपनी की कैश फ्लोज के बारे में डिस्कस करें तो कैश फ्लोज की जो कंडीशन है वो भी डिटोरिएट हुई है इन फाइनेंशियल ईयर 2022। FY 2021 में कंपनी के पास पॉजिटिव 4 लाख रुपीस की कैश फ्लोज मौजूद थी, जो कि अभी डिटोरिएट होकर नेगेटिव 6 लाख रुपीस की हो चुकी है। तो ओवरऑल जो कैश फ्लोज की कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा वीक निकल के आ रही है। और रही बात कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो गाइस सितंबर क्वार्टरली की शेयर होल्डिंग पैटर्न आप लोगों के सामने है।
तो अकॉर्डिंग टू सितंबर क्वार्टर की शेयर होल्डिंग पैटर्न, इस कंपनी में प्रोमोटर्स की होल्डिंग है 6% एंड पब्लिक की होल्डिंग है अप्रॉक्सीमेटली 94% के आसपास। तो गाइज अभी कंक्लूजन पे आते हैं कि क्या आप लोगों को इस कंपनी में पैसा लगाना चाहिए या नहीं। तो देखो गाइज, मैं तो यही बोलूँगा कि अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है तो ही इस कंपनी में पैसा लगाना, क्योंकि इस कंपनी से रिलेटेड जो थॉट्स है वो पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। अब कुछ लोग सोचते हैं कि हाँ ये लॉन्च करेगा ये कंपनी वो लॉन्च करेगा, उसके बाद इस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो 10 रुपये 20 रुपये के भी ऊपर चला जाएगा। लेकिन पहले लॉन्च करने दो, उसके बाद ही इस कंपनी के ऊपर भरोसा करना। मैं तो यही मानता हूँ कि देखो, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ सिंपली, अगर कंपनी के ऊपर भरोसा है कि कंपनी आगे चल के 8-10 रुपये या तो फिर 20 रुपये 30 रुपये जितना भी आप लोग सोच रहे हो आपका टारगेट हिट करेगा, तो सिंपली पैसा लगाओ, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। मैं कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना चाहता हूँ, कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। अगर आप लोगों को लगता है कि ये कंपनी आगे चल के बहुत ही मल्टीबैगर रिटर्न देके जा सकती है तो डेफिनेटली आप लोग पैसा लगाओ, अदरवाइज सिंपली अवॉइड इट। तो गाइज अभी अगर इस कंपनी की टेक्निकल्स के बारे में डिस्कस करें, शालीमार प्रोडक्शन सिर्फ और सिर्फ बीएससी में लिस्टेड कंपनी है। तो यहाँ पे हम लोग आ चुके हैं बीएससी के डेली चार्ट पे। तो गाइस सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि कंपनी में अभी चल क्या रहा है। तो गाइस कंपनी अभी अपनी 200 के मूविंग एवरेज से नीचे ट्रेड कर रही है, मतलब कंपनी अभी ऑफिशियली डाउन ट्रेंड में है। एंड अगर देखा जाए तो ये कंपनी मैक्सिमम टाइम सर्किट में ही क्लोजिंग करती है। तो सिंपली स्विंग ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस काइंड ऑफ कंपनी। एंड इस कंपनी में पब्लिक की जो होल्डिंग है वो 94% के आसपास है। तो ऐसे स्टॉक्स बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है ऑपरेटर्स के लिए मैनिपुलेट करना। तो सिंपली स्विंग ट्रेडर्स एंड शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स स्टे अवे फ्रॉम दिस कंपनी। बाकी अगर आप लोगों का भरोसा इस कंपनी के ऊपर है कि ये कंपनी लॉन्ग टर्म में मल्टीबैगर रिटर्न देके जा सकती है, तो ऐसे में ये कंपनी आप लोगों को जितना सस्ते में मिल जाए उतना ही आप लोगों के लिए एंड आप लोगों के फ्यूचर रिटर्न के लिए बढ़िया है। तो अराउंड 52 वीक लो के आसपास इस कंपनी में आप लोग एंट्री प्लानिंग कर सकते हो। तो गाइज दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगले वीडियो में मिलते हैं गाइज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज अगर आप लोगों के मन में कोई भी डाउट या क्वेरी रहती है स्टॉक मार्केट या किसी भी स्टॉक से रिलेटेड, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर मेरे इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जाके वहाँ पर भी मुझे डीएम कर सकते हो फॉर एन वन-ऑन-वन कन्वर्सेशन। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग गाइज, बाय गाइज, एंड डेफिनेटली गाइज स्टे सेफ।